श्रावण का महीना है और ये सोमवार, ये कोई सामान्य सोमवार नहीं है। ये तो वो दिन है जब खुद भोलेनाथ अपने भक्तों के सबसे पास होते हैं। इन सोमवारों में कोई नारी मां बनने की मन्नत मांगती है, कोई कुंवारी कन्या अच्छे वर की याचना करती है, कोई गरीब रोटी के लिए शिव को पुकारता है, तो कोई मरणासन्न शरीर में जीवन मांगता है। और बाबा तो बस एक ही चीज देखते हैं, भक्ति। ना जब गिनते हैं, ना दान देखते हैं। देखते हैं तो बस मन कितना टूटकर पुकारता है। सोमवार व्रत की विधि भी बस इतना ही कहती है, शुद्ध मन से आओ भोले के द्वार। ना जरूरत है महंगे फूलों की, ना सोने के बेलपत्र की, बस जरूरत है एक सच्ची पुकार की। सुबह उठो, गंगाजल सा मन पवित्र करो और बोलो ओम नमः शिवाय। एक लोटा जल लेकर अपने जीवन के सारे दुख, सारी उलझने, सारी थकान शिवलिंग पर उड़ेल दो। फिर देखना कैसे वो चुपचाप तुम्हारे सिर पर कृपा का हाथ रख देते हैं। और अब जब तुम अपने मन की बात बाबा से कह चुके हो, तो चलो अब सुनते हैं उस व्रत कथा को जो न जाने कितनों के जीवन में चमत्कार बनकर उतरी है। वो कथा जो किसी एक स्त्री की नहीं, हर उस स्त्री की है जो संतान के लिए तरसी, हर उस पुरुष की है जिसने अपने कंधों पर परिवार का भार उठाया, हर उस माँ की है जो अपने बच्चे की पीड़ा लेकर शिव के द्वार आई, और हर उस आत्मा की है जिसने बस शिव को चुना। तो चलिए अब आरंभ करते हैं सोमवार व्रत की वह कथा, जिसे सुनकर न केवल पुण्य मिलता है बल्कि शिव का आशीर्वाद जीवन का हिस्सा बन जाता है। ये कथा है एक ऐसे धनी व्यापारी की जिसके पास सब कुछ था, धन, मान, प्रतिष्ठा, पर नहीं था तो केवल एक संतान, एक पुत्र जो उसके वंश और व्यापार को आगे बढ़ा सके। नगर के कोने कोने में लोग उसकी तारीफ करते थे, लेकिन उसके मन का खालीपन, उसकी रातों की नींद और आंखों का चैन सब कुछ छीन ले गया था। हर दिन की शुरुआत चिंता से होती और हर रात का अंत निराशा से। पर उसने हार नहीं मानी। उसने सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना शुरू की, विधिपूर्वक व्रत करता और हर सोमवार शाम शिव मंदिर जाकर घी का दीप जलाता। उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि माँ पार्वती स्वयं प्रसन्न हो गई। माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। प्रभु, ये व्यापारी सच्चे मन से आपकी भक्ति कर रहा है, इसकी मनोकामना पूर्ण कीजिए। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, इस संसार में सबको उनके कर्मों का ही फल मिलता है, परंतु तुम्हारे आग्रह पर मैं इसे पुत्र का वरदान देता हूं। किंतु ध्यान रहे, यह पुत्र केवल 16 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। उस रात व्यापारी को स्वप्न में भगवान शिव का दर्शन हुआ और उन्होंने यह सब कहा। व्यापारी की आंखों में आंसू थे, खुशी के और डर के भी। पुत्र तो मिलेगा, पर ज्यादा दिन नहीं रहेगा। कुछ ही महीनों बाद व्यापारी के घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया, लेकिन व्यापारी की आंखों में हमेशा एक छाया रहती, क्योंकि वह जानता था कि यह सुख चिरस्थायी नहीं है। समय बीतता गया और पुत्र 12 वर्ष का हुआ। व्यापारी ने उसे वाराणसी पढ़ने भेजा। अपने मामा के साथ दोनों निकल पड़े शिक्षा के पथ पर, और जहां भी रुकते, यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते। एक दिन वे एक नगर में पहुंचे जहां राजकुमारी का विवाह होना था। बारात तो आ गई थी, पर वर एक आंख से काना था। वर के पिता को भय सताने लगा कि कहीं राजा विवाह न तोड़ दे। तभी उसकी नजर व्यापारी के सुंदर पुत्र पर पड़ी। उसने सोचा, क्यों न इसे ही नकली वर बनाकर विवाह करा दूं, फिर धन देकर विदा कर दूंगा। मामा भी लालच में आ गए और विवाह हो गया। राजकुमारी की विदाई भी हो गई। पर बालक सच्चा था, उसने झूठ को छिपाया नहीं। ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी, तुमसे विवाह मेरा हुआ है,
पर अब तुम जिसके साथ जाओगी वह कान्हा है। राजकुमारी ने सच जान लिया और साथ जाने से मना कर दिया। राजा ने सब कुछ जानकर बेटी को महल में ही रख लिया और इधर बालक अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया। समय बीता और पुत्र की आयु 16 वर्ष हुई। उसने विधिपूर्वक यज्ञ किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, वस्त्र और धन दान किए और फिर रात को सो गया। लेकिन उसी रात वरदान के अनुसार उसके प्राण निकल गए। मामा बिलक बिलक कर रोने लगा। उसकी चीखें आसमान चीरने लगीं। यही रोने की आवाजें भगवान शिव और मां पार्वती तक पहुंची। मां पार्वती बोली, प्रभु, मैं यह सहन नहीं कर पा रही, कृपा करें, इस पुत्र को जीवन दान दे। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, यह वही व्यापारी का पुत्र है जिसकी आयु 16 वर्ष थी, परंतु तुम्हारे आग्रह पर इसे जीवन दान देता हूं। कुछ ही क्षणों में वह पुत्र जीवित हो गया। आंखें खुली, सांसें लौटी, जीवन फिर मुस्कुराया। शिक्षा पूरी करके वह फिर उसी नगर गया जहां उसका विवाह हुआ था। वहां यज्ञ चल रहा था। राजा ने उसे देखा, पहचाना और सब जानकर बहुत प्रसन्न हुआ। इस बार सच्चे अर्थों में पुत्रवधू को विदा किया गया और ढेर सारा धन वस्त्र देकर उनका सम्मान किया गया। इधर व्यापारी और उसकी पत्नी भूखे प्यासे बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि यदि मृत्यु का समाचार मिला तो वे प्राण त्याग देंगे, लेकिन जैसे ही बेटे की खबर मिली, उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं रही। नगर द्वार पर जाकर बेटे का स्वागत किया। पुत्रवधू को देखा तो आंखों से अश्रुधारा बह निकली। भगवान शिव की कृपा ने उन्हें सब कुछ लौटा दिया था। उसी रात शिवजी फिर स्वप्न में आए। हे श्रेष्ठी, तेरे सोमवार व्रत और व्रत कथा श्रवण से मैं प्रसन्न हुआ और तेरे पुत्र को दी दीर्घायु। इसी प्रकार जो भक्त सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक और शिवमयी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर करें और ऐसे ही भावपूर्ण आध्यात्मिक प्रसंगों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जैसे जैसे श्रावण मास आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे और भी चमत्कारी कथाएं लेकर आएंगे। महाकाल सब पर कृपा करें। धन्यवाद।